नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स लाइव। आपको बता दें कि यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट है, सीएम फ्लाइंग है और पुलिस बल के साथ एक छापेमारी की गई है पुनः। और जैसा कि हमने 2 दिन पहले भी बताया था कि एक खेप पकड़ी गई थी धौस थाना क्षेत्र से, वैसी इन्फोर्समेंट टीम जैसा कि नई बनाई गई है जिसमें कई विभागों के लिए पुलिस मुहैया कराई जाती है। 5-6 विभाग इसमें जोड़ गए, इसमें सिंचाई है, इन्फोर्समेंट है, एक्साइज है, तमाम डिपार्टमेंट है। और अब आज सीएम फ्लाइंग के साथ ये आप देख पा रहे हैं, ये तमाम शराब की बोतलें हैं, बियर्स हैं और कई ब्रांड है। खैर हमें पहले भी नहीं पता क्या ब्रांड होते हैं, लेकिन जानेंगे पूरा मामले में आखिर क्या है और इसके संबंधित जो भी सवालात है वो भी पूछेंगे। अभी प्राथमिकता में बताइए क्या किया गया है, क्या रेडमारी की आज एक सूचना मिली थी हम्म, कि जो आपका जो ये एनआईटी का क्षेत्र है, इसमें राम धर्म काट्टे के पास एक हमारा अप्रूव्ड बैंड है ठेका। उसके ऊपर अनुमत कक्ष का हमने लाइसेंस दे रखा है और उस अनुमत कक्ष में कुछ शराब रखे होने की खबर मिली थी, जो हमारे डीटीसी श्री अनिल यादव जी को मिली थी। उन्होंने तुरंत एक टीम का गठन किया। टीम के साथ गठन के साथ उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है सीएम फ्लाइंग और हमारी इन्फोर्समेंट ब्यूरो के साथ शेयर की। तीनों विभागों ने यहाँ मिल के ये कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई में जब यहाँ चेक किया गया, पीछे आते के पीछे जो जगह थी, उसमें कुछ सस्पेक्टेड जो शराब है वो रखी हुई मिली है। हमने इनसे पूछा है मालिक से, जो अभी जो इनका अथोराइज सेलमैन है उससे, लेकिन वो कुछ भी बता पाने में सक्षम नहीं है। कितना मैं ये पकड़ी गई है पेटी या शराब? देखिए, ये 51 बोटल्स हैं, वो इंपोर्टेड लिकर की पकड़ी गई हैं। हम्म, और उसके अलावा 2603 जो बोटल्स हैं, जिसमें कैन और आपके पॉइंट्स हैं, वो बियर के हैं। क्या वो एक्सपायरी है? वो एक्सपायरी है। और उनके एक्सपायरी का प्रोसीजर क्या होता है एक्सपायरी का, देखिए, अगर अगर एक्सपायरी है? एक्सपायरी बियर कहीं ठेके में पाई जाती है तो हम उस पर पेनल्टी का प्रोविजन है, पेनल्टी लगती है। अगर कोई अप्रूव्ड प्रेमिसेस से बाहर कोई अगर बियर रखी जाती है तो वो डेफिनेटली उस पर एफआईआर वगैरह रोज होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई। अगर नियम क्या है? विशेष पे ही कोई चल रहा है क्या, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, व्यक्ति विशेष पे नहीं, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जैसे एक ही ठेके पे, एक ही व्यक्ति के ठेके पे छापेमारी नहीं नहीं, ये कल परसों की अगर बात करें तो धोद क्षेत्र में भी हमने इस तरह के गांव में भी कार्रवाई की है, अनकपुर में भी कार्रवाई हुई है। तो ये नहीं कह सकते कि आप पर्टिकुलर एक ही हम किसी आदमी के पीछे हैं। जहां भी सूचना मिलती है, जिस भी विभाग को सूचना मिलती है, वो शेयर करता है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हो रही है। अगर जो हाथे के अंदर अगर स्टॉक मिलता है, क्या वो इलीगल है? बिल्कुल इलीगल है। वो जो अप्रूव्ड जो उसकी प्रीमिसेस है ठेके का, वहीं पे वो अपनी शराब रख सकता है। नियम क्या कहता है कि सपोज कीजिए कि एक हाथे वाले ने, उसको अनुमानित है कि उसके पास 10 ग्राहक डेली आते हैं, अगर वो 12 बोतल रख लेता तो क्या वो इलीगल है? नहीं, वो ठेका से ही अपने कस्टमर को देगा, और जो कस्टमर है वो अपना अनुमत कक्ष में बैठ के शराब हालांकि आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मेरी जो और वेंडर से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जैसे हमारे यहाँ बियर एक्सपायर हो गई, सपोज कीजिए बियर एक्सपायर हो गई, तो हम उस स्टॉक को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहीं तो रखेंगे, ठेके में रखेंगे तो भी दिक्कत है, बाहर रखेंगे क्योंकि पर डे मान लो 4 बियर एक्सपायर होती है, 10 दिन के अंदर 40 हो जाती है, तो उसका स्टॉक कहीं तो रखेंगे। देखिए, उनका ये कहना है कि हाँ जी, जो एक्सपायर आप जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वो लगभग 2603 है। जो आप 2 4 5 की बात कर रहे हैं, वो केस नहीं है। पहली बात। तो दूसरा, जो जो हमने शराब पकड़ी है, हम्म, उन पे लगभग कुछ ऐसी बोतल्स दिखेंगी जिन पे होलोग्राम्स नहीं है, वो जी स्टेट जी पे एक तरह से वायलेशन में है। तो जी। आप इस तरह नहीं कह सकते कि 2 4 5 बोटल्स के साथ ये केस है। ये सवाल हमारे नहीं रजिस्ट्री होते। है क्या इसमें? ये जांच का विषय है, हम इनके सैंपल ले रहे हैं और जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट रजिस्ट्रिंग आएगी। की इसकी ज्यादा चल रही है आजकल, ठेकों पे भी और बारों में भी। देखिए, जहाँ चल रही है, आप हमें सूचना शेयर करें, हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई लगातार चल रही है। अरेस्ट कराओगे मौके पे से आदमी? मौके पे जो हमारा ये तो एक अप्रूव्ड वेंड है, लाइसेंस ही है, उस पे अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अभी तो कार्रवाई चल ही रही है। नहीं, मौके पे जो लोग कारिंदे काम करते हैं उन पे भी कोई नहीं, कार्रवाई होती है? तोरिंदे कार्रवाई उन पे नहीं, जो लाइसेंस ही है उन पे कार्रवाई। लाइसेंस पे किसका है ठेका? हरपाल सिंह का। हरपाल सिंह का। लगभग एक बार दोबारा क्वांटिटी बता देंगे कितनी पकड़ी गई है स्पेसिफिक? इसमें जो बोटल्स हैं, जो इम्पोर्टेड लिक्कर है, वो 51 बोटल्स हैं। जी और जो बियर की क्वांटिटी मैंने आपको बताया 2603 है। जी। इसमें कुछ बोटल्स हैं जो कांच की बोटल्स में 330 ml में है, कुछ 650 ml में है, कुछ 500 ml के कैन है। अगर हम टोटल क्वांटिटी बात करें, जो वो 603। अगली कार्रवाई क्या रहती है इस जो मान लो दर्शकों को पता रहे कि इसमें क्या कार्रवाई की जाती है? वेंडर के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है या कोई मौके से जो इसका संचालक है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, अभी इस पे एफआईआर लॉज होगी और उसके बाद तो
एसएचओ साहब बता पाएंगे कि इस पे क्या कार्रवाई होगी। हम जो इसको सारा हैंडओवर एसएचओ इन्फोर्समेंट को दे रहे हैं और इनके खिलाफ एफआईआर के लिए एक क्या प्रोसीजर रहता है फिर आगे? इसके जो नाजायज शराब मिलती है उसके ऊपर एफआईआर लॉज होती है, और उनमें कौन कौन अपराधी है ये जांच के बाद किसकी में संलिप्तता पाई गई है जी। ये आगे चलेगी। आपके थाने के ठीक बराबर में काम ये चल रहा है, मतलब कोई भनक नहीं लगती क्या, कुछ ऐसा पता नहीं चलता? नहीं, कोई सूचना हो तो बताओ। पहले नीलम चौक पे डाला, अब इस बार इधर वाले दोनों तरफ ठेके पे छाप देखिए, छाप डाले, नीलम पहले चौक ठेके। पे मिली जैसी इंफॉर्मेशन मिली विभाग ने कार्रवाई की। आज यहाँ सूचना मिली तो हमने कार्रवाई की। अच्छा। तो ये आप क्योंकि देख जहाँ पा से रहे हैं सूचना तमाम मिलती है, विभाग जखीरा पूरी तरह से जिसे कहें तैयार और है। तीनों विभाग तमाम सवाल भी खड़े होते हैं यार, लेकिन लगातार जारी है सारा ये काम। कार्रवाई बिल्कुल, आप अगर आपके चल रही पास है। कोई सूचना शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कौन कौन सी टीमें शामिल हुई हैं आज की इस कार्रवाई में? आज जो ये प्रमुख रूप से जो एक्साइज विभाग की टीम थी, जिसका नेतृत्व श्री अनिल कुमार जी डीटीसी साहब ने किया है, अनिल यादव जी ने किया है। उनके साथ हमारे तो हैं अनिल यादव जी यहाँ? वो दूसरे दुकानों पे दूसरी टीम के साथ चेकिंग दूसरी टीम कर रहे हैं। पे। अभी चेकिंग और भी जगह चल रही है, अच्छा। तो उन पे भी अगर कोई वायलेशन मिलेगी तो डेफिनेटली उन पे भी कार्रवाई होगी। और हमारी सीएम फ्लाइंग स्टाफ से इंचार्ज हैं जगदीश जी, और इन्फोर्समेंट ब्यूरो से एसएचओ साहब हैं, मुख्य पर तीनों ही विभाग हैं। तो आपने देखा, हैंग आउट कहते हैं इसको, ठीक जो यहाँ के निवासी हैं वो जानते होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको कहें राम धर्म कांटे के पास है। और जो सवालात थे वो सवालात भी हमने आपके सामने उजागर किए कि इनमें क्या प्रोसीजर रहता है, जो पकड़ी गई है रिफिल, ये सब जांच का विषय रहता है। क्योंकि रिफिलिंग में कोई भी आदमी या कोई भी अधिकारी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि इसका पैमाना अलग होता है। रिफिलिंग में तो ये सैंपलिंग जो है, जो हमारे सूत्र बताते हैं सैंपलिंग का, कि अगर रिफिल है इसका कोई भी पैमाना इंडिया के पास नहीं है। ये वहीं भेजी जाती है जहां की शराब है। सपोज कीजिए, खैर मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, इस पे रॉयल सैल्यूट लिखा है। अगर ये रॉयल सैल्यूट की विस्की है तो इसको दोबारा इसी डिस्टिलरी में भेजा जाएगा जहां पर ये बनी है। उसके बाद वो बताएंगे कि ये नकली है या असली है। कार्रवाई अभी चल रही है। हैंग आउट पर हम मौजूद है। तो मैं सूरज भान सभी जुड़े दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।